थोड़ा माइक। सर एक्चुअली एक डाउट था कि जैसे नॉर्मली देखने को मिलता है बुध ग्रह अस्थि होता है सूर्य के आसपास आके ना, तो कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ दिखाई जाती है कि जैसे सूर्य पिछले घर में और बुध अगले घर में, और सूर्य 27 डिग्री का और बुध 8 आसपास डिग्री का है। तो उसमें डिग्रिकल डिफरेंस में देखा जाए तो वो अस्त नहीं शो करता। बट जी। एक्चुअली सूर्य 27 डिग्री से 3 डिग्री कवर करने के बाद वो नेक्स्ट घर में ट्रांजिट कर जाएगा। हुँ। तो वो टेक्निकल डिफरेंस और बुध बेसिकली 8 डिग्री, उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं किसको? देखिए, बिल्कुल इसको वर्चुअल कंबस्ट होना कहा जा सकता है कि प्लैनेट अलग-अलग घरों में बैठा है लेकिन कंबस्ट है। देखिए, अगर बुध की कंबशन की बात की जाए तो इसमें वो कहावत पूरे तरीके से सही है कि जब कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है ना, तो उसकी सारे साल की कमियाँ गिनती होती हैं, पास होगा तो वो गिनती नहीं होगी। तो बुध ऑलवेज़ कंबस्ट रहता है और सूर्य के आस-पास रहता है अप्रॉक्सिमेटली 29 डिग्री के डिफरेंस में। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि बुध का अस्त होना आपके हॉरोस्कोप की कमियों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर किसी इंसान को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो बुध की कमी गिनती होगी। लेकिन अगर आप कहें इस बंदे का बुध अस्त है, ये कभी इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं कर पाएगा, सीए नहीं बन पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ है, तो हम लोगों ने रिसर्च में देखा कि कंबस्ट बुध वाला बंदा भी सीए बना है। लेकिन अगर कोई है ही मान लीजिए मेंटली रिटार्डेड बच्चा, तो उसके बुध के अस्त होने की कमी गिनती होगी। तो बुध के अस्त देखकर हमें हमेशा घबराना नहीं है। हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, अगर उसका कह सकते हैं कि 5वां घर ब्रेन वाला अच्छा है, तो वो ब्रेन के रिलेटेड काम कर सकता है। बहुत सारी जगहों पर अस्त बुध वाले लोग भी आपको इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, सीए मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे, अकाउंट्स का काम करने वाले या कॉमर्स टीचर्स का कई बार बुध अस्त होता है, जो इतनी सारी कैलकुलेशंस बढ़ाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप पर। थैंक यू, थैंक यू।